इसी चलते चलते अचानक खराब हो गया। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर में मस्त होंगे। सो आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा जानना जरूरी भी है। कई लोगों को पता होता, कईयों को नहीं पता होता। तो आप लोगों को मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, ताकि अगर आप ये गलती करें तो आप ये गलती ना करें। मेरा एसी चल रहा था, कम से कम उसको चलते चलते आधा घंटा हो गया था। तो हम लोगों को ना ऐसा लग रहा था जैसे रूम ठंडा नहीं हो रहा है। मतलब हमने फिर एसी के वहां पर जो मेन जगह होती है, हमने वहां पर ऐसे करके, जहाँ पंखा लगा होता है, हमने इस तरह से करके चेक करा, तो वहां पर हवा आ रही थी, लेकिन बहुत धीरे धीरे आ रही थी। तो फिर हमने जाके अपना बाहर का आउटडोर वहां जाके हमने चेक करा, तो देखा कि जो बाहर का आउटडोर था उसका पंखा रुका हुआ था, और हमारे को इस चला गया आधा घंटा हो गया था। तो हम लोग डर गए, हम लोग समझे कि एसी हमारा खराब हो गया है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई इसमें क्या नहीं। तो हम लोग परेशान हो गए। तो मेरे हस्बैंड ने क्या किया, फटाफट से एसी को कर दिया बंद। वरना पहले हमने काफी बार उसको ऑफ करा एसी को, फिर ऑन करके देखा, उसके और फंक्शन यूज करके देखी, क्या पता चल जाए कि हमारे से कोई गलती ना होगी रिमोट में या कुछ भी। तो क्या कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो फिर क्या कहते हैं, बिल्कुल ठीक था एसी, और हमने सब फंक्शन भी यूज करके देखे उसके, रिमोट में जो भी होते हैं। तब भी बाहर का जो पंखा था वो बिल्कुल रुक चुका था, एसी के ऑर्डर का पंखा बिल्कुल रुक चुका था। तो हम लोग डर गए, हमने सोचा कि लो भाई आ गया एक और खर्चा, अब क्या कहते हैं, भी बुलाना पड़ेगा इलेक्ट्रिशियन वाले को। तो आकर देखेगा, जो इसी सर्विस वगैरह करते हैं वो लोग आकर देखेंगे अब इलेक्ट्रिशियन वाले कि क्या दिक्कत आ गई, इसमें क्या नहीं। तो हस्बैंड ने बोला हाँ ये बात तो ठीक है, अब बुलाना तो पड़ेगा ही। तो उन्होंने फिर भी एक बारी बाहर का जो ऑटो था उसके अंदर पानी पूरी डालकर उसको धो धा के देखा कि भाई, क्योंकि ऐसे आपको पता है दिल्ली में पोल्यूशन बहुत है, तो डस्ट वगैरह हो जाती है। तो उन्होंने उसको धोया वगैरह, मिट्टी मिट्टी तो निकली। तो क्या कहते हैं, उसके बाद हमने कहा चल शायद क्या पता अब चल जाए। तो हमने फिर ऑन करके देखा, उसको चला कर देखा, फिर भी वो नहीं चला पंखा उसका। तो हमें लगा कि नहीं, हमारे को बुलाना चाहिए, अगर हम ऐसे और कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे तो कहीं और बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए, है ना। इसी बिल्कुल ही बंद ना हो जाए, क्या पता क्या प्रॉब्लम आ रही है पंखे में, क्या नहीं आ रही, क्या पता जाम वो अंदर से खराब ना हो गया हो उसका कुछ फंक्शन वगैरह। तो इस करके मैंने हस्बैंड से बोला कि नहीं ऐसा करते हैं, हम इलेक्ट्रिशियन वाले को बुलाते हैं। तो बोलते कि हाँ चलो बुलाना तो पड़ेगा। तो फिर हम लोगों ने क्या करा, मेरे एकदम से ना देख के, मैंने एक बार इनसे बोला, मैंने कहा कि ये हमारे को ना कम से कम तीन, जैसे हम मेरे हस्बैंड और बात हम लोग डिस्कस कर रहे थे पहले कि ये मतलब हो रहा है हमारे साथ, 2-3 दिन हो गए हैं कि हमारे साथ हो ही रहा है, कि मतलब क्योंकि रात को मेरे हस्बैंड ने ना एसी ऑन किया हुआ था। तो एसी तो चल रहा है लेकिन रूम ठंडा नहीं हो रहा था। रात को भी हमने चेक करा तो पंखा बंद था। तो हमने बंद करके दोबारा से ऑन करा, तो क्या कहते हैं, पंखा बाहर वाला चलने लग गया। तो हमने कहा चल ठीक हो गया। और आज फिर दोपहर को वही चीज हुई कि हमने दोबारा से एसी चलाया, और बाहर का पंखा फिर से बंद हो गया। तो ये बार बार बंद हो रहा था, तो इस वजह से हमको लगा भाई प्रॉब्लम क्या है, हमारे को बुलाना पड़ेगा इलेक्ट्रिशियन वाले। तो बोलते हाँ, तो मैं कहा पर ये 2-3 दिन से प्रॉब्लम हो रही है, अभी हमारा एसी इतना पुराना भी नहीं, 1-1.5 साल हुआ, अभी इतना पुराना नहीं हुआ हमारा एसी। और अभी हमने बीच में सर्विस भी कराई थी इसकी, 2-3 महीने पहले ही हम लोगों ने इसकी सर्विस भी करवाई है। तो बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा से हो रहा था। तो फिर बाद में हमारे को पता चला कि भाई हमारी गलती की वजह से ही ये बाहर का पंखा बंद हुआ है। अब वो गलती क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। वो गलती ये है कि मैंने आपको थोड़े दिन पहले अभी दिखाया था ना कि हमने ये बनाया कबूतरों के लिए, और इसको हमने उसके ऊपर रख दिया था, गत्ते के ऊपर। तो उसके ऊपर रख दिया था, तो उसकी वजह से ना जो ऊपर से हीट निकलती है, आउटर की ऊपर से जो हीट निकलती है वो निकल नहीं पा रही थी, क्योंकि जब हमने गत्ता उठाया, गत्ता बहुत गर्म हुआ पड़ा था, गत्ता गर्म हो चुका था बहुत ज्यादा। तो जैसे मेरे हस्बैंड, मैंने बोला कि इस गत्ते को निकाल कर देखो आप एक बार, आपने लगाया ना तब से ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने बोला नहीं इससे क्या प्रॉब्लम होगी, ये तो हल्का ही है गत्ता। और दूसरी बात, मैंने इतना टाइटली इसको नहीं कस के बांधा हुआ है कि इसको इसका कोई वजन या उसके ऊपर पड़े, इतना हैवी नहीं है ये। मैंने बोला नहीं, पर फिर भी आप एक बार, तो मेरे कहने पे मैंने उनको बोला एक बार आप इसको हटाकर तो देखो, क्या पता इससे ना दिक्कत आ रही हो, क्योंकि
ये जब से रखा तब से ही असर हो, उससे पहले तो हम हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ ना। तो अभी हमने कुछ ऐसा नया एक्सपेरिमेंट करा है, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो क्या कहते हैं, हम एक बार इसको हटा के देख लेते हैं। और सच में जब हमने इसको हटाया तो ये गत्ता गर्म था। तो हस्बैंड के हटाने के बाद फिर उनको मैंने बोला कि भाई 5 मिनट बाद हम लोगों ने दोबारा से एसी चलाकर देखा, और हमने एसी चला के देखा तो हमारा पंखा सही चल रहा है। मतलब अब हमारे को हो गया 15 से 20 मिनट एसी चलाते हुए, और कंटिन्यूअसली बाहर का पंखा जो है मोटर का वो चल रहा है। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि या कबूतरों के लिए लगाया था, वो इतना गंद मचा रहे थे और फिर दोबारा प्रॉब्लम होएगी। तो मैंने थोड़ा सर्च वगैरह करा कि इस तरह करके है, तो भी क्या करें हम। तो उन्होंने उनको फिर मैंने फोटो, चैट जीपीटी में फोटो वगैरह डाली इसकी कि इस तरह से हमने बनाया था, क्या करें। तो उसमें तो उसने बोला है कि जैसे ये इसका है ना, ये इसके बीच में जो जगह है, ये वाली जगह है, मतलब कि इसको हटा सकते हैं हम लोग। इसको हटा देंगे तो जो ऊपर का outer है ना, सॉरी, वहां से भी हवा निकल सकती है, जो भी गर्म हीट है वो निकल सकती है, शायद उसकी वजह से प्रॉब्लम ना हो। आज तो नहीं, लेकिन कल मैं इसके अंदर सारे क्लीन करके, गत्ता वगैरह सारा रिमूव करके इसके बीच वाला, उसके बाद दोबारा मैं outer पे रखकर देखूंगी। अगर तो ये मतलब कि सही से चलता रहा outer वाला पंखा, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं हुई, तो हम इसको एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे। और अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम होती है इसको रखने से, फिर तो हमको इसको हटाना ही पड़ेगा, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। फिर कबूतर तो जो गंद पाना वो तो पाएंगे ही। क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सेस हो गया था, बहुत ज्यादा वो गंद पा रहे थे ना, इस वजह से हमें ये लगाना पड़ा। हम काफी टाइम से कोशिश कर रहे हैं, कभी कुछ, पर फिर भी वो नहीं बाज आ रहे थे, कबूतर आके गंदा कर ही रहे थे। और आपको पता फ्लैटों में इतनी जगह होती नहीं है, इतना स्पेस नहीं होता, सामान समून सब वहीं पड़ा रहता है, फिर गंदा हो जाता है ना, तो बार बार उसको वॉश करने में, इतनी सी जगह में बार बार क्लीन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस करके हमने outer के ऊपर ये लगाया था, वरना हम लगाते हैं। पर अब देखेंगे, दोबारा से करके देखेंगे इसको लगाकर, अगर होता है ठीक है, अगर फिर भी पंखा बंद होता है तो फिर तो मैं यही एडवाइस दूंगी आपको, मैं बता दूंगी आपको शॉर्ट एक बनाकर कि मैंने लगाया उसके बाद सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो आपको छोटी सी वीडियो में बनाकर डाल दूंगी अगर ऐसा करने से चल रहा होगा। क्योंकि मेरी तरह बहुत से लोग रह रहे हैं दिल्ली में, और कई जो रेंट पे रह रहे हैं, देखो जिनका तो अपना है वो तो अच्छे से नेट नूट डलवा लेते हैं, है ना, कवर करवा लेते हैं पूरी अपनी बालकनी वगैरह जो भी है, गैलरी वगैरह उसको कवर करवा लेते हैं। अब जो हमारे ऐसे रेंट पे रहते हैं वो बेचारे नहीं करवा सकते, वो तो ऐसे ही कुछ ना कुछ जुगाड़ जुगाड़ करते हैं। तो उनके लिए भी सही रहेगा अगर उनको भी बता दी जाए कि भी इस तरह से आप लोग थोड़ा बचा सकते हो। क्योंकि हमारे ऊपर का डक भी खुला होगा ना, तो मतलब कि ओटर के ऊपर जो था हमारा डक था, वहां से हमारे बाथरूम के अंदर भी कबूतर आ जाते थे। तो इस करके हमारा लगाना बहुत जरूरी हो गया था वहां पर। तो बाकी मैं लगाकर देखूंगी कि हुआ है, मतलब कि ठीक से वर्क दोबारा ये कर रहा है कि नहीं कर रहा, और अगर प्रॉब्लम होएगी तो भी मैं आपको छोटी सी वीडियो बनाकर सेंड कर दूंगी, जिससे आपको पता चल जाए। छोटी सी वीडियो बना दूंगी उसके ऊपर। बाकी आप लोग कुछ भी वेट वाला सामान या कुछ भी ऐसा सामान ना रखिए एसी के ऊपर, कुछ भी हो सकता है, पंखा भी जाम भी हो सकता है, मतलब कि और भी बड़ी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आपने कोई भी ऐसी हैवी चीज नहीं रखनी, ना उसको एसी के ऑटो को बिल्कुल भी ढक ढुक के रखना है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैं जब गलतियां करती हूँ उससे सीखती हूँ, तभी आपके लिए कुछ लेकर आ पाती हूँ। तो मेरे से जो गलती हुई वो आप लोग ना करें, इस करके मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बनाकर आप लोगों को बता देती हूँ, ताकि आपको मेरी वीडियो को यूजफुल लगी हो, अच्छी लगी हो मेरी वीडियो, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलती रहूंगी नेक्स्ट वीडियो।